हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर रखा होगा। कुछ लोग तो मेरे साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, मैं उनका थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी मदद के बिना हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। एंड डेफिनेटली अगर जब तक कोई दैट कोई मूवी बना रहा है, बहुत पैसा खर्च कर रहा है, बहुत अच्छी लोकेशन, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट जो भी है, ठीक है, उसे कोई देखने वाला ना हो तो उसका फ़ायदा क्या है, ठीक है ना। सो चीज़ें तभी आगे जाती हैं, तभी बेहतर बनती हैं, तभी और अच्छी होती हैं जबकि हम उससे जुड़े रहते हैं, उसको एप्रिशिएट करते हैं। तो आपने मेरी रीडिंग्स को एप्रिशिएट किया, मुझे एप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच। कुछ लोग तो मेरे रेगुलर कस्टमर भी हैं, दे आर टेकिंग रीडिंग, ठीक है ना। हर 20-21 डेज़ बाद वो लेते हैं कि लाइफ में क्या चेंज आ रहा है, क्या आ सकता है आने वाले टाइम पे, ठीक है ना। सो इसी तरह से साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। जो जिसने रीडिंग नहीं भी ली है वो भी फिर भी देखते रहिए, तो कहीं न कहीं हमारी एनर्जीज़ कनेक्ट होनी शुरू हो जाएगी और चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएगी और आपको गाइडेंस मिलने लग जाएगी हमारी तरफ से। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में कि उनकी डीप डाउन थिंकिंग आपके लिए क्या है, वो क्या सोचते हैं, किस तरह की पर्सनैलिटी मानते हैं आपको, ठीक है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, सब कुछ हम देखना चाह रहे हैं। फटाफट से अपने पार्टनर का नेम, डेट ऑफ बर्थ आप लीजिए। डिवाइन्स प्लीज़, जो भी मेरे व्यूअर्स अभी नेम, डेट ऑफ बर्थ बोल रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ को प्लीज़ कनेक्ट कीजिए कार्ड्स के साथ, ताकि हम उनको सिंप्लीफाई तरीके से समझा सकें कि भाई उनकी लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, किस तरह की सोच है उनके लिए, ताकि मेरे व्यूअर्स को थोड़ी सी मन की शांति मिले, उनको आइडिया मिल सके कि एग्जैक्टली वो सोच क्या रहे हैं, चाह क्या रहे हैं इनसे, ठीक है। सो एंड साथ में कहूँगी कि मेरी कल की वीडियोस में शायद वॉइस का बहुत इशू था। आई डोंट नो, जब मैंने बनाई थी तो ठीक था, इवन जब मैंने सुनी भी तभी भी ठीक आ रहा था, बट जब अपलोडिंग के टाइम पे देयर इज़ सम नेटवर्क इशू और क्या, आई डोंट नो, नेटवर्क इशू होता तो पता नहीं क्यों, वीडियो ही अपलोड नहीं होती, बट वीडियो अच्छे से अपलोड हुई है, बट दोनों ही में मैंने देखा, अभी कुछ लोगों के मैसेज आ रखे थे। सुबह वाली में तो कुछ लोगों को अच्छे से सुनाई दे रहा था थोड़ा बहुत, कुछ लोगों को नहीं दे रहा था, और सेकंड वाली जो सेकंड हाफ में जो हमने डाली थी, ठीक है ना, उसको मैं एक बार दोबारा डालने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो वीडियो बहुत अच्छी बनी थी और काफ़ी इलैबोरेटेड वीडियो भी थी। लेट्स सी क्या रहता है। एनीवेज़, वरना हम तो वी आर ऑलवेज एट योर सर्विस, अगर वो नहीं अच्छी बनेगी तो हम दूसरी बना देंगे। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। क्या थॉट प्रोसेस है आपके पार्टनर के आपके लिए। देखिए कितना ही बेहतर कार्ड है, आपको एकदम एंजल, एकदम परी की तरह समझते थे, आपकी कंपैरिजन में उनको ऐसा लगता है कि कोई नहीं था, ठीक है ना। एंड फिर भी इस रिश्ते से उन्हें लगता है कि आप उन्हें छोड़ के चले गए हो कहीं ना कहीं, या वो आपको छोड़ के चले गए नेगेटिव लोगों, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस की वजह से, या ये बंदा आपको नहीं देना चाहता था कमिटमेंट, या ये बहुत ज़्यादा कमिटमेंट से डरता है। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। ये बंदा कमिटमेंट से हो सकता है बहुत ज़्यादा डरता भी हो, राइट। एंड बट आपको याद बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्यों भाई? अच्छा, ओहो, ये बात है। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। अभी बस 2 मिनट दे दो, एलैबोरेट कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक में ये सब वो आया, कार्ड हमने निकाल दिया। अब जो निकालूंगी कार्ड क्लैरिफिकेशन के लिए निकालूंगी, दैट्स इट, ठीक है। आई होप आपको कार्ड अच्छे दिख रहे हैं। देखो, आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपको एकदम फुल फ्लेज ऐसा इंसान समझते हैं जो जीवन साथी के लिए सही रूप से पूरी तरह से परिपूर्ण है, जिसके साथ हम ज़िंदगी बिता सकते हैं। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये बंदा जब शायद आप इसकी लाइफ में आए थे, या तो ये नेगेटिव फेज से गुजर रहा था, या इसके पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो ये कहीं न कहीं कमिटमेंट देने के जैसे कहते हैं ना, हालत में नहीं था या मूड में नहीं था, कुछ भी समझ लो। हालत, मूड, या जो भी समझ लो, या सर्कमस्टांसेस इस तरह से इतने नेगेटिव थे, उस बारे में सोच नहीं रहा था, ठीक है ना। एंड साथ में क्या था, इसका नेचर बहुत ज़्यादा हाईली एग्रेसिव हो गया था। ये रिलेशनशिप में तो आ गया, बट कहीं न कहीं उस चीज़ को मैच्योर करने में या तो इसने बहुत समय लगा दिया, या हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप से वॉकआउट हो गए, या आप ही ने इस प्यार को छोड़ दिया, या उनको नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया, या आप दोनों के बीच में हो सकता है इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ था, जो भी पास्ट है, ये पास्ट की चीज़ें बता रही हूँ मैं, ठीक है ना। हम अभी बात करें कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या चल रही हैं। तो बेसिकली कहीं न कहीं या तो वो इस रिलेशनशिप से गए हैं, या तो आप गए हो, जो भी एक बंदा गया है, और कहीं न कहीं बातचीत नहीं चली है। वो सिर्फ़ इसलिए नहीं चली है क्योंकि उनको लगता है कि वो आपको 100% नहीं दे पा रहे, ठीक है ना? इस रिलेशनशिप को 100% नहीं दे पा रहे, या जो आपकी उनसे डिमांड है, जो आप चाह रहे हो, वो नहीं कर पा रहे। सो कहीं न कहीं गिल्ट इस बंदे के अंदर है, इस इंसान के अंदर दिखता हुआ नज़र आ रहा है। इसने जो भी पास्ट में किया है, चाहे लोगों के बहकावे में किया है, या अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से किया है आपके साथ, जो भी किया है बहुत ज़्यादा गलत किया। उस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट इसको, दुःख है। नेगेटिव लोग इसके आस-पास हो सकते हैं। ये बंदा वैसे भी हाईली एग्रेसिव अपनी लाइफ़ में रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं रहा होगा। इसका बैकग्राउंड या तो बहुत ज़्यादा सॉलिड है, या बहुत ज़्यादा लड़ाकू या उस तरह का इंसान ये हो सकता है, हाईली एग्रेसिव वाला टाइप का।
ठीक है ना? बट जैसे ही आप इसकी ज़िंदगी में आओ, कहीं न कहीं ये प्यार की तरफ मोल्ड हो गया है, ठीक है ना? चीज़ें समझना शुरू कर दिया है। इसको अभी भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि आप उसके बारे में सोचते हो, ठीक है? आप उसकी लाइफ़ से कहीं दूर नहीं जा सकते हो और आप दोनों के बीच में जो एक बॉन्ड है, वो कहीं न कहीं इस तरह का बॉन्ड आप शेयर कर रहे हो, वो इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का है। इन्होंने कई बार आपको कहा भी होता, "काश तुम पहले मिले होते, तो मेरी लाइफ़ में इतनी जो ये षड्यंत्र पचड़े जो पड़े हुए हैं ना, ये सब चीज़ें नहीं होती, हम बहुत स्मूथ होते हैं।" बट देखो डेस्टिनी डेस्टिनी होती है, जब जिसको जिससे मिलना होता है वो तभी मिलता है। कभी-कभी हम शादी करने के बाद एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जब हमें लगता है कि यार ये मेरा सच्चा सोलमेट है, ठीक है ना? बट क्या है कि दुनिया की जिसे कहते हैं ना कि जंजीरें इतनी तगड़ी हो जाती है उस टाइम, या तो हम किसी और के साथ शादी के बंधन में बंधे होते हैं या लाइफ में इतना ज़्यादा आगे जा चुके होते हैं, मतलब बहुत कुछ हो चुका होता है। तो उस बंदे के पास जाना जैसे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही होता है हमारा। तो कहीं न कहीं हम अंदर में फ़ील में गिल्ट वाली फ़ीलिंग होती है। बट दैट इज़ ऑल डेस्टाइन, ठीक है ना? ये सब डेस्टिनी होती है, जिसको जब जिससे मिलना होता है वो उस टाइम उससे भगवान उसको मिलाने की कोशिश करता है। इनको अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ अनकही बातें आप दोनों के बीच में हैं, कुछ ना कुछ अभी भी एक ऐसी चीज़ें कुछ रह गई है कि इस रिलेशनशिप को वो फिर से ठीक कर सकते हैं, फिर से चीज़ें ठीक जा सकती है। ठीक है ना? बट ये है कि इसको जो भी इसने पीछे पास्ट में किया है, उस चीज़ का इस इंसान को बहुत ज़्यादा गिल्ट है। इसको ऐसा लगता है काफ़ी लंबा समय हमने एक-दूसरे के साथ गुज़ारा है, उसके बाद हम दोनों के बीच में अगर कुछ इस तरह की चीज़ें आई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस नहीं, मतलब इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हो सकता है कि बैठ के डिस्कशन करना चाहिए। जो भी आए हम दोनों के बीच में जो भी नेगेटिविटी आई है, सिंपल वर्ड से बता दूँ, जो भी नेगेटिविटी आई है उसको सॉल्व करने के लिए कहीं न कहीं साथ बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हो सकता है बंदा आपको या तो बहुत ज़्यादा वाउच करते हैं, स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है? साथ में ये भी हो सकता है कि ये बंदा या तो आपके आस-पास के इलाके में रहता है, तो हो सकता है आपको कभी देखने भी आ जाता हो। कभी इसको पता है कि भैया आप यहाँ नौकरी करते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं या यहाँ से जाते हैं, यहाँ आपका घर है। तो ये बहुत ज़्यादा वाउच आप में रख रहा है, आई डोंट नो व्हाई। मतलब इस बट इसके अंदर ना मुझे हिम्मत नहीं दिख रही है कि आके मतलब सामने से बात कर सके। क्योंकि कहीं न कहीं अपनी गलतियों की वज़ह से एक डर इनके मन में पैदा हो गया है। क्योंकि या तो आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सुपीरियर अच्छी पोजीशन पे हो, ठीक है? उनको लगता है कि आप उनकी किसी बात को सुनने वाले नहीं हो, मानने वाले नहीं हो, तो कहीं न कहीं क्या होगा कि उनकी इंसल्ट होने वाली है। अब देखो इंसान जैसा भी हो, बट कहीं न कहीं मतलब पीछे से तो पास्ट से तो यही चलता हुआ आ रहा है ना कि ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ये किसी की बात सुनता नहीं है, अपनी मर्ज़ी से काम करने वाला होता है। अब लोहा कितना भी जंग खा जाए, होता तो लोहा ही है ना, चाँदी या सोना या तांबा तो नहीं बनेगा। तो जो इंटरनल फीलिंग होती है वो तो है ही है। ठीक है, सर्कमस्टांसेस की वज़ह से, प्यार की वज़ह से इंसान झुक जाता है, सब चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच की नेगेटिविटी निकालना चाहता है कि आपकी लाइफ़ में स्पार्क लेकर आना चाहता है। ये चाहता है कि अचानक से कभी-कभी ये ऐसे भी मतलब ख़्वाब इनके दिल दिमाग में आते हैं कि अचानक से आप इनकी लाइफ़ में आ जाओ और सब कुछ लाइफ़ एकदम बिल्कुल बढ़िया चकाचक हो जाए, दोनों के बीच की नेगेटिविटी चली जाए। ठीक है, सरप्राइज़ देना चाहते हैं आपको, आपको आपके लिए कुछ बढ़िया करना चाहते हैं। हो सकता है पहले ये कभी इस तरह की कुछ चीज़ें ना करते हो। हो सकता है आपका बर्थडे, इनका बर्थडे आ रहा हो, तो आप हमेशा डिमांड करते हो कि मुझे रोज़ दो, मुझे गिफ्ट दो, मुझे रिंग दो, ठीक है ना? तो ये बंदा वो देने के लिए बहुत बिल्कुल बेकाबू हो रहा है, तैयार है उस चीज़ के लिए। आपके साथ ही कहीं बाहर भी घूमने के लिए जाना चाहता है। हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दोनों ही कार्ड आए हैं। तो बेसिकली हम क्या है कि ये बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचता हुआ नज़र आ रहा है। जब ये आपके लिए भी, आपके पहलू से भी समझता है। एक्चुअली में क्या था, जब ये छोड़ के गए थे तो वो ये सिर्फ़ ये सोचते थे कि आप इनको नहीं समझ रहे हो, ठीक है? आप इनकी बात नहीं मान रहे हो, आप इनको नहीं समझ रहे हो, ठीक है? अगर ये आपको रुकने के लिए कह रहे हैं या कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपकी लाइफ़ में। मतलब ये हम हमेशा ये आपसे एक्सपेक्ट करते थे कि आप समझो चीज़ों को, सर्कमस्टांसेस को। बट अब इस बंदे को ये समझ में आ गया है, इसको अपना भी पार्ट समझ में आ रहा है कि भई तूने जो करा है वो गलत है। साथ में ये आपका भी पार्ट समझते हुए नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं आप नहीं समझ पाए हो, देयर इज़ अ रीज़न। ठीक है ना? कि कोई बंदा इतना वेट नहीं कर सकता। किसी बंदे को कुछ ना कुछ तो क्लैरिटी चाहिए, या अगर प्रॉब्लम चल रही है तो उसके बारे में कुछ तो आप बताओगे सामने वाले को कि हाँ भई मेरी लाइफ़ में ये दिक्कत चल रही है, इसलिए मैं नहीं आ सकता, या जो भी चीज़ें हैं। तो वो आपके पार्ट में भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं दिमाग लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड साथ में उस बंदे को ये भी लग रहा है कि जो उन्होंने आपके साथ किया है, इस टाइम पे हो सकता है कि आपकी जो फीलिंग जो इनके लिए थी कहीं न कहीं, जो एक प्यार था, एक कशिश था, आपको जब इनसे बहुत ज़्यादा मिलने की चाह रहती थी, इतने लंबे-लंबे आप मैसेज या कॉल्स करते थे, हर चीज़ की कम्युनिकेशन, कहाँ आप जा रहे हो वो बताते थे, कहाँ से ये आ रहे हैं आप इनसे पूछते थे, हर चीज़ के बारे में। तो उन्हें लगता है कि वो आपने धीरे-धीरे करके एकदम से ख़त्म कर दिया होगा, या हो सकता है कि वो रिवर्ट ही ना करते हों, उस वजह से आपने ऑलरेडी कम कर दिया। तो उन्हें लग रहा है कि अब आप शायद वो नहीं भी रहे हो अपनी लाइफ़ में। मतलब उनको ऐसा बेसिकली लग रहा है कि आप जो पहले थे, वो शायद बिल्कुल चेंज हो गए हो। तो आपकी तरफ से वो प्यार मिलना भी थोड़ा-सा मुश्किल उन्हें लग रहा है।
कि शायद अब वो वैसे नहीं रहे जैसे कि मेरे लिए वो पहले थे, बिकॉज़ ऑफ उनकी नेचर की वजह से, और प्लस आपकी लाइफ में भी आपने भी चीज़ों को अपने हिसाब से लिया है, ठीक है ना? सो कहीं न कहीं क्या है कि आपका भी दिमाग काफ़ी ज़्यादा मतलब दिमाग इस रिलेशनशिप में आप में लगाया है, और आप भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, तो शायद आपने भी अपने दिल के दरवाज़े उनके लिए बंद कर लिए। तो उनको ये भी डर लग रहा है कि अगर वो आपके पास आते हैं तो आप हो सकता है ब्लंट हो जाओ, हो सकता है जिस तरह से आपने उनसे लड़ाई झगड़ा किया था वो भी उस तरह से करें। हो सकता है कि कहीं न कहीं आप भी अब अपनी चीज़ों के लिए फ़ाइट करने वाले बन गए हो। तो उस चीज़ का उनको डर लग रहा है, और उनको कहीं न कहीं गिल्ट भी हो रहा है कि सब कुछ जो ख़राब किया है मैंने अपने हाथों से किया है। बट ये बंदा इतना कॉन्फिडेंट इनफ है अभी भी आपको लेके। उन्हें लगता है कि मतलब उनसे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता, ठीक है? लड़का-लड़की जो भी है, ये देखो ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से भी सबके लिए रीडिंग होती है, प्लस लड़का-लड़की दोनों के लिए ही रीडिंग होती है। तो आप था, थी, है, मतलब लड़का-लड़की, वो ऐसा कह रहा था, कह रही थी, वो सब पे मत जाया करो, ठीक है? आपका पार्टनर मतलब आपका पार्टनर। तो आपके पार्टनर को लगता है कि आप चाहे उनसे कितने भी दूर चले जाओ, बट उन्होंने जो आपके दिल में जगह बनाई है, या उन आपकी जो जगह है उनके दिल में, वो कभी नहीं जा सकती। हमेशा ये बंदा जब भी कभी कोई सॉन्ग सुनता है, या किसी तरह की कोई पिक्चर देखता है, या कुछ लोगों को देखता है, तो हमेशा इनको क्या आपकी याद आती है, ठीक है ना? तो विजुअलाइज़ेशन करने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं, ख़्यालों वाली दुनिया में ये बंदा चला जाता है। इस बंदे को ये भी लगता है कि देखो मेरे पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिससे कि मैं चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि बंदा खाली हाथ है, दिमाग नहीं है, सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं कर सकता। डेफ़िनिटली इसको लग रहा है कि चीज़ें उतनी आसान नहीं होंगी, बट ये खुद ये मानता है कि इसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये अपनी लाइफ़ में सेलिब्रेशन लेकर आना चाहता है, अपनी लाइफ़ में थोड़ा-सा प्यार लेकर आना चाहता है, थोड़ा-सा मतलब चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपका जो पार्टनर है, ये चाहे आप सिंगल हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जो भी चीज़ें हो, तो मैं आपके पार्टनर की मतलब पार्टनर की, इवन आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ़ है, मैं उनके बारे में बात करती हुई नज़र आ रही हूँ। तो उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं अभी भी आपका वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, अभी भी आपके बारे में सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, अभी भी इनको ऐसा लगता है कि कभी हो सकता है अचानक से आपका मैसेज आ जाए, ठीक है ना? और ये कई बार आपके फ़ोन उठाते भी हैं, मैसेज या कॉल करने की कोशिश भी करते हैं, बट फिर भी कहीं न कहीं रुक जाते हैं या चीज़ों को छोड़ देते हैं। ठीक है ना? सो क्या है कि डर के मारे ये चीज़ों को भी कर नहीं पा रहे, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, और जैसे ही कोई कम्युनिकेशन होगा तो हो सकता है जब कम्युनिकेशन स्टार्ट हो तो वहाँ पे भी थोड़े बहुत आप दोनों के लड़ाई झगड़े होने की चांसेस हैं। बट क्योंकि जब बहुत ज़्यादा प्यार होता है तो वहाँ पे कहीं न कहीं ये भी होता है कि तुमने मुझे कॉल नहीं किया, तुमको कर लेना चाहिए था, तुमको मुझे वो करना चाहिए था, लाइक दैट इट इज़। सो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया तो डेफ़िनिटली इन्हें ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में थोड़ी-सी ग्रोथ होनी चाहिए, थोड़ा-सा चीज़ों को आगे जाना चाहिए। आपने बहुत या उन्होंने बहुत ही ये चीज़ों को ना स्टैग्नेंट कर दिया था, एक ही जगह में छोड़ दिया था, उस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। साथ में ये बंदा जो है डेफ़िनिटली अपना प्यार का इज़हार भी आपको करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कुछ लोग सिंगल हैं तो उनकी लाइफ़ में अगर नया बंदा भी आने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। इनकी लाइफ़ में कुछ अच्छा चीज़ भी हो सकती है जिससे कि ये आपको बताना चाहते हैं। अभी इस टाइम अगर ये अपनी लाइफ़ में स्टेबल हैं या अच्छा कर रहे हैं जो भी ये चाह रहे थे, बट फिर भी क्या है कि ये हैप्पी नहीं है। ये फिर भी अगर पास्ट में देखते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इनको आपका ही ध्यान आता है। अगर पीछे मुड़ के अगर कुछ चीज़ देखें, तो पहले ही पीछे मुड़ के देखते तो उनको सिर्फ़ नेगेटिविटी दिखती थी, जिन्होंने उनके साथ गलत किया उनको लेकिन गुस्सा आता था बहुत, अ, दैट क्रोध में ही रहते थे कि मैं ऐसा कर दूँगा, मैं वैसा कर दूँगा ये। बट आज की डेट में जब भी ये पास्ट देखते हैं, जो भी लोग इनकी लाइफ़ से छूटे हैं या गए हैं, इन्हें किसी का इतना रिग्रेट नहीं है जितना आपका है। उनको ऐसा लगता है कि लाइफ़ में मैं सब कुछ कमा सकता हूँ, पैसा, मेरे अच्छे दोस्त, यार सब कुछ बन सकते हैं, बट जो आपकी कमी है दैट इज़ वो कोई फुलफ़िल नहीं कर पाएगा। अभी क्या है कि पहले ना ये लोगों की बातों में भी आ जाते थे, उलझ जाते थे लोगों से, इस तरह का नेचर था। अभी क्या है कि किसी की सुनते हुए ख़ास न नहीं आ रहे। जो अपना ये लड़ाई वाला एटीट्यूड है उन्होंने थोड़ा-सा ना उसको लेट गो कर दिया कि यार जो चीज़ प्यार से बनती है ना वो कभी किसी लड़ाई से, झगड़े से या गलत वर्ड से नहीं बनेगी। अब इनको समझ में आ चुका है इनको बहुत अच्छी तरीके से। तो मैं देख रही हूँ उस बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह की भावनाएँ हैं जिसमें कि ये बहुत ज़्यादा दैट सोच-विचार करता हुआ नज़र आ रहा है, और एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है कि ये बैलेंस मेंटेन करके चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता है, आगे करना चाहता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना? ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। अपने इमोशंस को ये बंदा छुपाता हुआ नज़र आ रहा है कि अपने इमोशंस मैं नहीं दिखाऊँगा। ये दिखाने के लिए आपके सामने अभी भी एक चट्टान की तरह खड़े हुए, बट अंदर से वो कितना सैड है, कितना रोते हैं, दैट आई कैन फ़ील।
ठीक है ना? इतना ज़्यादा डिप्रेस है ये और उनको ऐसा लगता है कि सेम यही फीलिंग आपके अंदर भी है। बट कहीं न कहीं वो ईगो, एटीट्यूड इस रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। इवनिंग टाइम पे बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आते हैं आपकी ब्यूटी को, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को, ठीक है ना? ठीक है ना? और बहुत ज़्यादा एडमायर भी करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि लाइफ़ के साथ आप मैच्योर भी हुए हो, लाइफ़ के साथ आपने जैसे ग्रो भी किया है, उस हिसाब से आपकी सुंदरता भी धीरे-धीरे करके या आप जितने हैंडसम पहले थे उतने ही हैंडसम या और होते जा रहे हो। मतलब चाहे हो सकता है बालों में थोड़ी सफ़ेदी आ गई हो या शरीर थोड़ा-सा मोटा हो गया है, बट एक सुंदरता इंसान की होती है ना वो ग्रो हुई है मतलब और साथ में उनको ऐसे भी लगता है कि बहुत ज़्यादा जो सोल है वो भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई है। मतलब उन्हें भी चीज़ें समझ में आई हैं, आपको भी चीज़ें समझ में आई, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहा है चीज़ों के बीच में, राइट? सो ये है आपके पार्टनर के करंट थॉट प्रोसेस जो कि बहुत बढ़िया है। कहीं न कहीं उनको आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है दैट व्हाट आई कैन फ़ील फ्रॉम द कार्ड। देयर इज़ नो नेगेटिविटी इन कार्ड बट कहीं न कहीं एक डर है, ठीक है ना? आपके खो जाने का एक दुःख है, आपके लाइफ़ में ना रहने का एक सदमा उनको डेफ़िनिटली मुझे दिख रहा है, जो उनको जीने नहीं दे रहा है, जो गिल्ट में वो हैं फ़िलहाल अभी। सो आई कैन सी जस्ट वेट फॉर सम मोर टाइम, लेट्स सी क्या इनकी तरफ से एक्शन होते हुए आता है, राइट? चलिए, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर। आई होप इसकी आवाज़ आप तक सही सही से पहुँचे, राइट? थैंक यू।